हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 3 जो है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में कंपनी जो है अपना कैपिटल कलेक्ट करती है। उसी में से ओन कैपिटल में जब शेयर्स कलेक्ट किए जाते हैं यानी शेयर कैपिटल कलेक्ट किया जाता है वो कैसे इशू किया जाता है उसी की सारी डिटेल चैप्टर 3 में आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें आपको वेराइटी ऑफ शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, स्प्लिट इक्विटी शेयर, बोनस इशू, राइट इशू, पब्लिक ऑफर, उसके बाद फर्दर ऑफर क्या होती है, सारी डिटेल जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। सबसे पहले आप कंपनी यानी क्या होती है वो समझ लीजिए और वो अपना कैपिटल किस फॉर्म में अलाउड करती है जनरल पब्लिक को ये समझ लेते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, यानी इसके अंदर प्रमोटर जो है वो कंपनी को रन करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जहां पे उन्हें कंपनी का डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्हें पहला ही क्लॉज बनाना पड़ता है कि उन्हें अपना कैपिटल डिसाइड करना पड़ता है। अब देखो आप ओनरशिप कैपिटल है यानी पहला बिजनेस आप समझ लीजिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है या उसमें जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की या पर्सन की अनलिमिटेड होती है, मतलब वो अपना कैपिटल ला के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस, तो जिसमें थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन तो होता है बट उसमें भी कैपिटल लिमिटेड ही लाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसके अंदर कैपिटल अनलिमिटेड तरीके से क्रिएट किया जाता है, बट ये लिमिट कितनी होनी चाहिए ये हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ता है। यानी हमारे कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, उसमें हमें बताना पड़ता है कि कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है। उसी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी एक लिमिट कि अगर कंपनी ने पहले डिसाइड कर लिया है कि 10 करोड़ का कैपिटल वो कलेक्ट करेगी, यानी आप कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल अलाउड नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती, ये उनकी लिमिट होती है। यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये कौन सी कंपनी का है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसका ऑथराइज कैपिटल में एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि अब कंपनी इतने कैपिटल के लिए क्या है? लिमिटेड है और उतना कैपिटल हमें लिस्टेड करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में कि हम इतना कैपिटल क्या करेंगे? इशू करने वाले हैं। यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए जो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए, उसके बाद वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। ऐसे ही कंपनी के शेयर्स क्या किए जाते हैं? जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं थ्रू द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का ही कुछ हिस्सा कंपनी क्या करती है? पब्लिक को ऑफर करती है, जनता को ऑफर करती है, उसी को नाम दिया गया है इशू ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी अब ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल का कुछ हिस्सा जनरल पब्लिक को क्या करने वाली है? ऑफर करने वाली है थ्रू द प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी है तो तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन्हें प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस इज एन इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम जिसमें कंपनी की सारी डिटेल दी जाती है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी कितना कैपिटल इशू कर सकती है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। अब जनरल पब्लिक को ये इनवाइट किया जाता है तो प्रोस्पेक्टस रीड करके जिनको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है वो सबसे पहले कंपनी में क्या करते हैं? एप्लीकेशन। अब जिन लोगों ने कंपनी में एप्लीकेशन किया है कंपनी उन्हीं को अलाउटमेंट कर सकती है शेयर्स का। तो ये सारी प्रोसीजर ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो समझ लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स यानी क्या। तो सबसे पहले दिया है अ कंपनी में नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी को जब कंपनी न्यूबॉर्न होती है, नए से बनाई जा रही है, नया नाम देके, मान लो ABC लिमिटेड आज रजिस्टर्ड हुई है ROC के पास, तो ये हो गई न्यू कंपनी। और हमारी XYZ कंपनी ऑलरेडी 5 साल से रन हो रही है, तो इस कंपनी को भी कैपिटल की फिर से जरूरत पड़ सकती है। नई कंपनी को नए से कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पुरानी कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। वैसे दोनों टाइम पे इशू ऑफ शेयर्स किए जाते हैं, यानी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी इशू ऑफ शेयर्स किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग कंपनी भी नए से कैपिटल क्या कर सकते हैं? इशू कर सकती है। तो नई कंपनी तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन पुरानी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी क्या कर सकती है? इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है। या पुरानी कंपनी को कभी कभी उनका ओल्ड डेट जो होता है, पुराना डेट जो है वो रीपे करना होता है, उस टाइम पे भी कंपनी क्या करती है? इशू ऑफ शेयर्स करती है। इशू ऑफ शेयर्स मतलब
शेयर्स ऑफरिंग टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। आप समझ चुके होंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स यानी क्या, जनरल पब्लिक को इनविटेशन देना थ्रू द प्रोस्पेक्टस कि आप हमारे कंपनी में क्या करो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना यानी क्या, कंपनी के शेयर परचेस करना। और जो लोग कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए रेडी होते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए रेडी होते हैं, कंपनी उससे ही क्या करती है, इश्यू ऑफ शेयर्स करती है। तो देखो, अ कंपनी में नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस और रीपेमेंट ऑफ इट्स ओल्ड डेट। पुराने कर्जे चुकाने के लिए भी कंपनी नया कैपिटल जनरल पब्लिक को क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है। और एक बात ध्यान में रखना है, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही क्या हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, या सारा का सारा ऑथराइज कैपिटल भी कंपनी इश्यू कर सकती है। इश्यू ऑफ शेयर्स इन इज व्हिच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी। इश्यू ऑफ शेयर्स यानी क्या, which is offered by the company to prospective investor। prospective यानी जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको, फॉर सब्सक्रिप्शन। जिन लोगों को हमारा बिजनेस समझ में आ रहा है वही लोग हमारे कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएंगे और कंपनी उन्हीं लोगों को शेयर इशू कर सकती है जो सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी है। thus it is the shares that the company is offering to the public by मतलब खरीदी करने के लिए अब आपको क्या किए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं, यानी एक प्रकार से इनविटेशन देना। जैसे हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। जिन लोगों को हमें बुलाना है हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसे ही कंपनी जब पब्लिक को ऑफर कर रही है तो पब्लिक के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। इसके द्वारा जनरल पब्लिक कंपनी को क्या पब्लिक को क्या करती है, ऑफर करती है कि आप हमारे कंपनी में क्या करो, शेयर्स परचेस करो, बाय करो। उसी पहले प्रोसेस में बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब ऑफर करना, बेचने के लिए ऑफर करना। जैसे ही कंपनी लिस्टेड हो जाती है, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी। जैसे कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, अब कंपनी अपने शेयर क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है जनरल पब्लिक को। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है प्रोस्पेक्टस, जिसके द्वारा शेयर जनरल पब्लिक को क्या किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इश्यू ऑफ शेयर यानी क्या। पूरी डिटेल जानकारी इसकी, पब्लिक ऑफर यानी होता क्या है, उसमें आईपीओ यानी क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर यानी क्या होता है, फिक्स प्राइस इश्यू यानी क्या होता है, बुक बिल्डिंग मेथड यानी क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वाला, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी न्यू बॉर्न रजिस्टर्ड होती है, फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है, इसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये क्या है, कैसे किया जाता है, कौन सी कंपनी कर सकती है, कब कर सकती है और कब उसे आईपीओ बोला जाता है और कब उसे फर्दर पब्लिक ऑफर बोला जाता है, ये सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर की कंसेप्ट समझ ली है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल मेथड्स पढ़ेंगे। तो टिल देन हमारे वीडियो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर